गए थे, भूल गए थे ये सब चीज़ें, तो वापस कुदरत ने हमको लाकर वहीं बिठा दिया है। और हैंड सैनिटाइज़र जो हम मार्केट के जो यूज़ करते हैं उसमें और हमारे हैंड सैनिटाइज़र में क्या फ़र्क है वो देखते हैं, क्योंकि क्या लंबे समय तक अगर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचाता है। हर्बल यहाँ पे IMC ने एक अच्छा वर्ड साथ में दिया है, हर्बल हैंड सैनिटाइज़र है हमारा। मार्केट का जो हैंड सैनिटाइज़र है उसके अंदर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जैसा ट्राइक्लोसन, ये नाम से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि ये जो केमिकल है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ट्राइक्लोसन जो है वो हमारी स्किन को ड्राई करता है और स्किन ड्राई होने की वजह से वहाँ की ईचिंग, बर्निंग, वो सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और ये इतना मतलब ये है हानिकारक है कि वो हमारे हाथ से होते हुए हमारे ब्लड तक का पहुंचता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा जो है बेंजोल, सेम वही काम उसका भी है, स्किन को इरिटेट करना, खुजली आना, और उसमें एक प्लेटेलेट्स नाम का रसायन भी होता है, ये फ्रेगनेंस भी डालते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे लिवर, किडनी, हार्ट जैसे अंगों को, जो मेजर अंग बोले जाते हैं हमारे शरीर को, वाइटल ऑर्गन बोले जाते हैं, वो उसको डैमेज करने का भी काम करता है। वो एक दो बार में समझ में नहीं आता, पर अगर हम कंटिन्यूटी में उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा, उसमें अल्कोहल है, मार्केट का है, इसलिए उसमें क्योंकि अल्कोहल की जो क्वालिटी है वो जर्म्स को किल करने का है, तो इसलिए बिना अल्कोहल वो वाले हैंड सैनिटाइजर बन नहीं सकते। और अल्कोहल की वजह से क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन को हमारे शून्य करता है, और उसकी वजह से मेमोरी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और ये मार्केट का हो गया, और अपना जो हैंड सैनिटाइजर है उसके कंपैरिजन में हमारे हैंड सैनिटाइजर एलोवेरा, नीम, ये चार चीज़ें जो है वो हमारे हैंड सैनिटाइजर में है। और ये 100%, वहाँ पे आपने बॉटल देखा होगा, बॉटल पे लिखा रहता है नॉन स्टिकी, सेफ फॉर स्किन। 99.9% की जर्म्स और एंटी बैक्टीरियल। ये हमारी हैंड सैनिटाइजर की जो बॉटल है उस पर लिखा रहता है। अब नॉन स्टिकी है क्योंकि उसमें ग्लिसरीन डाला हुआ है, तो वो नॉन स्टिकी है। एलोवेरा इसमें डाला है क्योंकि वो इजीली हमारे स्किन के अंदर में पेनिट्रेट हो जाता है, और हमारी जो स्किन है उसको जो ड्राइनेस आता है उसको वो बचाता है, और एक ठंडा इफेक्ट हमको वो देता है एलोवेरा। तुलसी जो है, तुलसी हमको पता है वो एंटी बैक्टीरियल है, माइक्रोबियल है, इसलिए वो हमने उसमें डाला है। और वो जो डेड स्किन जो रहती है हमारे हाथ की स्किन की, उसको निकालने में वो काम करता है। नीम जो है हमको पता है, नीम एंटीसेप्टिक का काम करता है।
का काम करता है, और अगर स्किन में कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो गया तो वो उसको कम करने का काम करता है। और इसकी वजह से हमारे हाथ जो है, आपने देखा होगा कि वो हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर करके हमारे हाथ रफ हो जाते हैं, कई बार उसमें स्क्रैच वगैरह भी हो जाते हैं, बबल्स भी आते हैं, बबल्स आते हैं, बबल्स हाँ, वो भी आते हैं। उसको अच्छा ही वर्ड है उसके लिए, वो स्किन का प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ये हमारा ये यूज़ करने से हमारी स्किन को वो सॉफ्ट और नरम रखता है, और बाकी की चीज़ों से हमको वो बचाता है। सैनिटाइजर का मीनिंग क्या होता है? हम क्यों आईएमसी का हर्बल सैनिटाइजर लोगों को प्रीफर करते हैं? मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। हाथ को ही क्यों सैनिटाइज किया जाता है? हम जब खाना खाने को जाते हैं ना, तो हम हाथ धो के जाते हैं। हम खाना कंप्लीट कर लेते हैं तो भी हम हाथ धोते हैं। हम जब खाना कंप्लीट होकर बर्तन को जाते हैं तो उसको भी हम धोते हैं। ये सब क्रिया क्यों होती है? क्या इसके पीछे क्या कोई साइंस है या कोई धार्मिक ये है? ये हमको समझना बहुत जरूरी है मेरे साथ। कोई भी चीज़ हाथ धो या बर्तन धो, इसका एक ही मतलब होता है कि गंदगी को दूर करना। अब सवाल है कि गंदगी को किस तरह से दूर की जाए। गंदगी केमिकल से भी होती है दूर, और हर्बल से भी होती है, या जड़ी बूटियों के माध्यम से भी होती है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो केमिकल होता है, ये कोई नुकसानदायक नहीं है, ये कोई हानिकारक नहीं है, पर किसी को वो सपोर्ट करेगा तो किसी को वो नहीं सपोर्ट करेगा। आप हो सकते हैं कि एक केमिकल से आप बहुत ही ईजी रह सकते हो, वो आप पे इफेक्ट नहीं करता, पर किसी और को वो इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसका ऐसा है, ना यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि 100 में से 90 लोगों को यूज़ नहीं होगा, मतलब तकलीफ देंगी, और 10 लोगों को तकलीफ नहीं देगी। पर ये क्यों होता है? क्योंकि ये मार्केट में बहुत चीप हो जाता है। अगर हम जड़ी बूटी से बनाने को जाए एक साबुन या कोई भी चीज़, उसका रेट और ये मार्केट का जो केमिकल से बना हुआ रेट, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पर ये बीमारी का लाने का एक जरिया बन जाता है, और ये कंटिन्यूस अगर केमिकल यूज़ करते जाए तो आपका एक टाइम में बॉडी उसका रिएक्शन लेना चालू कर देगा, वो केमिकल आप पे हावी होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ें देखते होंगे आप, जब दवाइयाँ भी खाते हो, डायबिटीज़ वाला दवाइयाँ लेते रहता है, 3 से 5 साल के बाद उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। डायबिटीज़ तो वहीं की वहीं है, दूसरी बीमारी आती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो डायबिटीज़ के लिए जो दवाई होती है, उसको बनाने के लिए जो गोलियों को दूसरे रसायन की ज़रूरत पड़ती है, वो गोली बनाने के लिए, वो रसायन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। पर उपाय कुछ नहीं रहता, इसीलिए वो दवाई लेनी पड़ती। जड़ी बूटी का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा जड़ी बूटी का ये है कि हमारे शरीर को, बॉडी हमारा ऑर्गेनिक है, और हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। एक ऑर्गेनिक दूसरे ऑर्गेनिक को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, पर एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी जाती है। वहाँ कहीं न कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि हम जितना चाहे ऑर्गेनिक से यूज़ किया जाए। जैसे अभी मैडम ने बताया था कि हमारे इसके अंदर 4 ये रहते हैं केमिकल, क्या होते हैं, जड़ी बूटी रहती है, ग्लिसरीन रहता है, नीम रहता है, तुलसी रहता है, एलोवेरा रहता है।
ये क्यों डाला जाता है उनका भी बात है मैडम। तो मेरा इतना कहना है कि ये माध्यम से हम अपने शरीर को कोई भी हानिकारक चीज़ें नहीं दे रहे ताकि वो कोई ना कोई परेशानी में आ सके। तो बेहतर है कि हमने ये सैनिटाइज़र को जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाना है। बेचना नहीं है, आप लोग समझिए, हमें माल बेचना नहीं है, हमें अवेयरनेस लाना है। वो ले नहीं ले उनकी जवाबदारी है, ये उनकी सोच है। हम बस इतना रखते जा सकते हैं, वहाँ की ये एक सोच बदलने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा है और ये ऐसा है। अब आपके ऊपर है, आपको क्या अपने शरीर के साथ करना है। हमारे ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट है या ये बेकार है या ऐसा है, ये हमें जरा भी नहीं बताना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है। हमें सबके साथ शेयर करना है हमारे प्रोडक्ट्स कि भैया वो क्या होता है बहुत महंगा है तो ये हमारा बहुत सस्ता है, तो यह बहुत महंगा है तो ये हमारा ऐसा ये है क्वालिटी है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ शेयर करिए, जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग अभी आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना शुरू हो चुके हैं। इस बीमारी ने हमारे लिए एक वरदान है, इंसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि ये बीमारी ने हमें समझा दिया है कि हम हमारे शरीर पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आज हम अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिए। हम हमारे परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो हम हमारे परिवार पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अपन चलेंगे थोड़ा सा प्रमोशन ऑफ दी IMC। मैं आज लूँगा एक छोटा सा टॉपिक टाइम के बारे में, और इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों के साथ संवाद करूँगा। आप टाइम को कैसा समझते हो वो बताइए। टाइम इज अ मनी। टाइम इज अ मनी। आप कैसे हो? टाइम मतलब वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसा अमूल्य है। इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। अनवैल्यूएबल मतलब देखा। आप क्या समझते हो? जो समय निकल गया है, जो टाइम निकल गया है, वो वापस नहीं आता। नो रिटर्न रोड। आप बताएं कि आप अपना समय दिन भर में कितना समय उपयोग वाला समय यूज करते हो, प्रोडक्टिव समय यूज करते हो? हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं। 6 से 8 घंटे। कैसे, क्या क्या आप करते हो 6 से 8 घंटे में जो प्रोडक्टिविटी होती है? इसमें जैसे अपना डेली आजीविका कमाने के लिए इधर जाना, क्लिनिक जाना, पेशेंट को अटेंड करना, फिर पढ़ाई करना। कितने पेशेंट देखते हो? मैक्स टू मैक्स 15-20। 15-20। 20 पेशेंट को, एक पेशेंट को कितना समय देते हो? 10 से 15 मिनट। 15 मिनट। तो 20 पेशेंट का कितना हो? 3 घंटा। 3 घंटा हुआ। अब आप कितने घंटे पढ़ाई करो? 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। 3 और 2 5 घंटे। बाकी के 19 घंटे क्या हो? वो अपना जैसे रूटीन है, खाना पीना सोना, वो रूटीन में 10 घंटे तो उसमें ही जाते हैं। देखिए अभी अपन गिनते हैं 5 घंटे प्रोफेशन, फिर सोना कितने घंटे? 7 से 8 घंटे में कभी। बाकी के 2 घंटे वो आपका पर्सनल हाइजीन। 2 घंटे पर्सनल।
और जर्नी में जाता है, हो गया ना 5 घंटे में ना? जर्नी में जाता है समय इधर उधर घूमने में। तुम कितने घंटे? मेरा तो वैसा 2 से 2.5 घंटा जाता है। और टीवी भाई, देखना। हाँ वही मतलब टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। वो कितने घंटे मोबाइल और टीवी? मेरा तो मोबाइल में कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाता है। और टीवी के लिए वो 2 घंटे टीवी। 2 घंटे टीवी। और घर में समय वो भी घर में समय बीत जाता है 2 से 3 घंटा मतलब एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम घर में और हो। अब इसके टोटल लगाओ 3 और 5 कितने हुए? 8 8 और 8 16 16 और 2 20 18 और 2 20 20 और 4 24। अब आप इसमें से बताइए कि ये जो आप समय निकाल रहे हो, क्या ये समय से आपको कोई भी इफेक्टिविटी मिल रही है लाइफ के सिक्योरिटी की? नहीं मेरा कुछ चीजें तो आपको कुछ नहीं कर सकते, जैसे सोना, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते? नहीं, वो तो जरूरी है, वो जरूरी है। ये पर्सनल आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी जरूरी है। ये 5 घंटे प्रोफेशन के कुछ नहीं कर सकते। आप कितने घंटे रहे? 3 2 5 9 घंटे। 5 और 4 9 ये 3 है हाँ और ये 4 है। अब 7 घंटे आपके पास है। इसमें भी है ना सर 2 टीवी वाले, टीवी के भी 2 है। टीवी के 2। उसमें से सर 2 घंटे जो ट्रैवलिंग का है वो निकाल दीजिए, टोटल 7 घंटे अपने पास में है। 7 घंटे ही लेके चलो। हाँ अब 7 घंटे आपके पास है और आप क्या करते? खाली समय में अपना टाइम ये सब मतलब बेकार जा रहा है। बेकार जा रहा है, 7 घंटे बेकार जा रहे हैं। इसके अंदर जितना भी है पर्सनल, ये आप खत्म कर दो, स्लीप खत्म कर दो, ट्रैवलिंग के भी 2 घंटे मिला दो, प्रोफेशन के भी 5 घंटे मिला दो, 14 घंटे आपके पास है। आपके पास 14 आवर्स है और वो 14 आवर्स के अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हो? ये 14 घंटे में कैसा काम हो सकता है? आपका बैक प्रोफेशन है जो करीबन हमने 5 घंटे का बोला। क्या ये बैक प्रोफेशन के अंदर जो भी आपका हो, उसके अंदर हम अपने पास से जो भी अच्छी चीज़ है वो शेयर नहीं कर सकते? शेयर नहीं कर सकते। तो वो हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? ट्रैवलिंग के अंदर 2 घंटे हमारे पास, उसको क्या हम हमारे इसके अंदर यूज नहीं कर सकते? नहीं सर, ये 2 घंटे वाला नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बाइक पे रहेंगे ना। तो ये चांस, हाँ बस में अगर है तो उसको हम समझ लो बुक पढ़ने में या वीडियो देखने में यहाँ यूज़ कर सकते। अब मैं बताऊँ, अगर सपोज ट्रैवलिंग आप कर रहे हो और ड्रेस में कर रहे हो तो वो तो मेरे लिए फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है, ये जरूर, क्योंकि ड्रेस का तो फर्क पड़ता है। आप अगर सपोज 2 बड़े शर्ट बना लोगे और इसके ऊपर पहन लो, तो क्या आप इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते? सवाल क्या होता है, हमें अपनी चीज़ों को कितनी महत्वता देते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क।
इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क। क्या होता है, जब तक हम हमारी जो भी कार्यशैली है उसके ऊपर हम अगर ध्यान नहीं देते और उसको हम जितना हो सके प्रोडक्टिव नहीं बनाते, लोगों के माप तौर पे नहीं चलते, वहीं हम मार खाएंगे। फिर वो जैसा जैसा चल रहा है वैसा ही चलाएंगे। मैं ये नहीं कहता, अभी भी प्रैक्टिस के अंदर कुछ, अभी आज के पहले जो मैं करता था प्रमोशन, मैंने उसमें देखा कि मेरे वो प्रमोशन के अंदर प्रैक्टिस काफ़ी डाउन हो गई। जब मैं एमवे करता था काफ़ी डाउन हो गया, तो लोगों के दिमाग में यह आया कि डॉक्टर साहब मतलब यही प्रोडक्ट है। वैसा ही हमारे साथ आईएमसी के साथ भी हुआ। तो हमने वो सब समझ के, वो सब देखते हुए हमने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट ऐसा किया है कि भैया ये चीज़ है, इससे जल्दी आराम हो सकता है या इससे थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको सोचता है कि आपको क्या करना है, तो डॉक्टर साहब चलेंगे हम। और वो हमने देखा कि लोग अभी आईएमसी का प्रोडक्ट लेने को हमारे पास आते हैं, कई बार तो हमारी दवाई बंद कर देते। तो क्या था कि पहले हमारा जो विचार था वो हमारे प्रति था कि पैसा कमा ले, इतना बिजनेस वॉल्यूम हो जाए। अब विचार है कि उनकी तंदुरुस्ती जल्द से जल्द ठीक है। कई बार हमको बोला जाता फ़ोन करके कि भैया आप क्या होते हैं, क्रोसिन ले लेके बुखार बहुत आ गया डॉक्टर साहब। अभी हमने सोचा कि क्रोसिन की जगह फीवर कार्ड क्यों नहीं रख देना उनको कि भैया ये रखो, जब भी आपको ऐसा लगे क्रोसिन की जगह पे ये ले। तो कहने का मतलब जैसा जैसा आप शेयर करोगे चीज़ों को, वैसी वैसी वो चीज़ें डेवलप होंगी। जैसा मोबाइल है, मैं मानता हूँ कि आप मोबाइल पे करो काम। मैं भी मोबाइल पे बैठता हूँ, कम से कम 2-2.5 घंटे बैठता हूँ। सब लोग मेरे से चिढ़ते हैं, पर मैंने मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम पे डाला, मैंने मोबाइल पे ट्विटर पे डाला, मैं मोबाइल को फेसबुक पे यूज़ कर रहा हूँ। अब वहाँ से इंक्वायरीज आना शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप कार्य करते हो उसको कैसा प्रोडक्टिव करना, ये आपके ऊपर है। आप उस पर सीख सकते हो कि किस तरह से यूट्यूब डेवलप किया जाए, किस तरह से हम क्या होते प्रोडक्ट इसमें डाल सकते हैं, हमारे डिजिटल में डाल सकते हैं, ताकि लोगों से हम संवाद बहुत आसानी से कर सकें। कई लोग बाहर गाँव के रहते हैं, उनके साथ किस तरह से संवाद करें, किस तरह से डेमो बताएं, किस तरह से उनको क्या ये करें। आज क्योंकि धीरे धीरे पूरी दुनिया मोबाइल में ही सिमटने वाली है। आज ये मोबाइल के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी अमेज़न कौन से बेस पे हुआ, मोबाइल पे हुआ। जब वो हुआ तो उसको देखते हुए हमने भी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सवाल वो है। जब अगर आप टीवी देखते हो तो टीवी के अंदर आप ये क्यों नहीं देखते कि ये हमारा प्रोडक्ट हम इस तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि इसने क्या होते इस तरह से ऐड किया हुआ है। हर जगह से हम हमारे अगर बिजनेस को डेवलप करना चाह सकते हैं तो हम उसके अंदर से ले सकते हैं। हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना है। हमारी रोजाना जिंदगी के अंदर ही जो समय है उसी को यूटिलाइज करना है। और ये देखेंगे कि जैसे एक आप अपना जो कार्य कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वैसे ही इस बिजनेस के लिए भी आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो जैसा एक रूटीन बन जाता है तो वैसे ये भी एक रूटीन बन जाता है। और जिस दिन वो रूटीन में आ जाएगा उस दिन सफलता आपके कदमों से। बस यही कहकर मैं आज इसको कंप्लीट करता हूँ।